नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह राजपूत। आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना जो बिहार के गोपालगंज नामक जिले की है, जहां का थाना लगता है बिशंबरपुर। जहां पर हर रोज की तरह गांव वाले अपने खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक गांव का व्यक्ति जो अपने घने गन्ने की तरफ देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देख करके उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी चीख निकल जाती है। तो वहां पर भीड़ लग जाती है, सारे लोग वहां पर भाग के दौड़ के आ जाते हैं। तभी वहां पर सब लोग देखते हैं कि सामने एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश का सिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धड़ पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वहां के लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि कातिल ने जो कत्ल किया था उसने पूरा सुराग मिटाने की कोशिश की थी। क्योंकि कत्ल करने के बाद धड़ को कहीं और फेंकना और सिर को काट के कहीं और फेंकना, इसका मतलब होता है कि लाश की पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी। तभी वहां पर कुछ लोग पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं। तुरंत मौके पर बिशंबरपुर थाना के जितने भी पुलिस वाले होते हैं वहां पर तुरंत उपस्थित होते हैं और उस लाश को देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि लाश का पता कैसे लगाया जाए कि ये लाश किसकी है, ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है, इसको किसने मारा है। अगर आपको लाश की जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कातिल तक पहुंचना तो नामुमकिन है। क्योंकि लाश का पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाश में जो था सिर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था। तभी दूसरे खेत से एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और पुलिस को बताता है कि वहां पर एक बाइक पड़ी हुई है, उस बाइक के साइड में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तभी पुलिस वाले भाग के वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक बाइक पड़ी है और कपड़े पड़े हैं, साथ में एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ है। तभी उस मोबाइल फोन को ले जाकर के उसके कॉल ट्रेस किए जाते हैं। कॉल ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसकी लाश पड़ी है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मोहम्मद मुस्तफा जो था एक सिंपल सा ट्रैक्टर ड्राइवर था, जो ट्रैक्टर को चला करके भरण पोषण करता था। अब पुलिस के सामने ये चुनौती आती है कि एक ट्रैक्टर चालक, एक ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या आखिर कौन करेगा, और हत्या भी इतनी निर्मम कि उसका धड़ जो है सिर पे अलग कर देगा। इतनी निर्मम हत्या और इतनी बड़ी दुश्मनी किससे हो सकती है एक सिंपल से ट्रैक्टर चालक की। तभी उस मोबाइल फोन से ट्रेस करते करते पता चलता है कि उस व्यक्ति का एक अवैध संबंध था एक स्त्री से, और उस स्त्री का जो पति था वो इनसे सहमत नहीं था, वो इन पर गुस्सा रहता था। वो काफी दिनों से मोहम्मद मुस्तफा को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जा रहा था। एक दिन इन दोनों से बहुत ज्यादा परेशान होकर के उस औरत के पति ने दो लोगों को 2 लाख की भारी भरकम सुपारी देकर के कहा कि इनको मारना है। तभी वो दोनों व्यक्ति जो कातिल थे वो मोहम्मद मुस्तफा का कत्ल कर देते हैं और सिर को ले जाकर कहीं दूसरे खेत में मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं और धड़ को किसी गन्ने के खेत में फेंक देते हैं। अरे पुलिस, आप लोगों ने सुना होगा कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, तो कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं। धीरे धीरे उन कातिलों को पकड़ा जाता है। कातिलों को पकड़ने के बाद वो गवाही देते हैं कि हमें रिश्वत दी गई थी, हमें सुपारी दी गई थी कि इस मोहम्मद मुस्तफा को मारना है। तभी उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाता है जिसने सुपारी दी थी, और इन 3 लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की कीमत होती है व्यक्ति की जान? 2 लाख के लिए किसी व्यक्ति को मारना कहां तक सही है, और अवैध संबंध कहां तक सही? अगर अवैध संबंध होगा तो ऐसा होता रहेगा, क्योंकि हर आदमी
एक जैसा नहीं होता है। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मेरा वीडियो में मैं सही से बोल नहीं पाया हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं शायद चौथा पांचवा वीडियो है, तो मैं धीरे धीरे प्रोसेस में लगा हूं। सही से बोलने की कोशिश करूंगा और अच्छे से वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। अच्छी अच्छी स्टोरी और ट्रू क्राइम स्टोरी आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आगे का वीडियो बनाने की जो जर्नी है वो मैं जारी रखना चाहता हूँ। नमस्कार।